कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी जिसका नाम है इट चैप्टर 2। डेरी मेन में एक आदमी देखता है कि उसके साथी को पेनीवाइज ने मार दिया। ये तब हुआ जब एक बदमाश लड़के ने उसे पुल से नीचे पानी में फेंक दिया था। इन्वेस्टिगेट करते हुए माइक होमलैंड को पता लगता है कि इट अब वापस आ चुका है और वो अपने बचपन के दोस्तों को कॉल करता है। इन दोस्तों के नाम हैं बिल डेनब्रुक, बेन हैंसकम, बेवर्ली मार्श, रिची टोजर, एडी कैसब्रैक और स्टैनली यूरिस। और वो डेरी वापस आ जाते हैं ताकि उस वादे को पूरा करें जो 27 साल पहले उन्होंने किया था, जो कि ये था कि अगर इट वापस आ गया तो वो उसे मार देंगे। बाकी सारे तो इन ड्रोनी यादों को पीछे छोड़ते हुए डेरी आ जाते हैं, लेकिन स्टैन खुदकुशी कर लेता है जब उसे बुलाया जाता है। लूजर एक साथ डिनर करते हैं और माइक पुरानी बातों को याद करता है और तभी वहाँ अजीब चीज़ें होने लग जाती हैं और उन्हें स्टैन की खुदकुशी का भी पता लगता है। रिची और एडी वहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन बेवर्ली उन्हें कहती है कि उसने एक विजन देखी थी कि वो मर रहे हैं और उन्हें अपना वो वादा पूरा करना चाहिए। इसी दौरान हेनरी बावर, जिसको उसके फादर के मर्डर की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था, वो इट की मदद से पागल खाने से भाग निकलता है और एक छोटी लड़की को पेनीवाइज एक बेसबॉल गेम में मार देता है। माइक नशे में बिल को एक विजन दिखाता है कि एक अमेरिकन खास जादुई रस्म से इट को रोका जा सकता है। फिर वो अपने पुराने क्लब हाउस जाते हैं और उन्हें वहाँ स्टैन की पुरानी टोपी मिलती है और माइक उन्हें बताता है कि इस रस्म में उनकी पुरानी चीज़ें चाहिए होंगी जिनको कुर्बान किया जा सके, और वो बाकी सबको कहता है कि वो जाएं और कुछ माजी की चीज़ें ढूंढें। बेवर्ली अपने पुराने घर में जाती है जहां अब एक बूढ़ी औरत रहती है और वो वहां बेन के लव लेटर को ढूंढ लेती है जो कि उसे अभी भी लगता है कि बिल ने लिखा था। वो वहां से भागती है जब उसे पता लगता है कि वो बूढ़ी औरत इट है। बेन को पेनीवाइज के साथ उसे बचपन का एक डरावना ख्वाब आता है और वो अपना आर्टिफैक्ट ढूंढता है जो कि ईयर बुक है जो बेवर्ली ने साइन की थी, जो कि वो हमेशा अपने वॉलेट में रखता था। रिची और एडी भी अपने पुराने आर्टिफैक्ट ले लेते हैं जो कि एक टोकन है और दूसरा इनहेलर। पेनीवाइज रिची के पास जाता है और उसे काफ़ी डराता है और फिर एडी को भी डराता है, लेकिन जब एडी नहीं डरता तो पेनीवाइज कमज़ोर हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बिल अपना पुराना साइकिल हासिल कर लेता है और नाले में से पेपर बोट को भी ले लेता है जहाँ जॉर्जी मर गया था। वो एक छोटे लड़के डीन को मिलता है जो कि कहता है कि उसे नाले में से अजीब आवाज़ें आती हैं। बाद में बिल को इट की तरफ से मैसेज मिलता है कि वो डीन पर हमला करने वाला है। बिल भागकर डीन को बचाना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और इट उस बच्चे को मार देता है। हेनरी आकर एडी को होटल में मारने की कोशिश करता है और फिर माइक को मारना चाहता है, लेकिन रिची उसे मार देता है। लूजर क्लब बिल से मिलता है जो कि कहता है कि वो इट से मुकाबला करेगा। फिर वो बेवर्ली को इट से बचा लेता है और फिर वो नाले में एक जगह जाते हैं जहां वो रस्म करना शुरू करते हैं। ये रस्म वो एक पत्थर के पास खड़े होते हैं जो कि सफ़ेद से आया था और उसी में इट भी यहाँ आया था। रस्म से वो रोशनी को एक जार में कैद कर लेते हैं, लेकिन इट जार में से एक बहुत बड़े गुब्बारे की शक्ल में बाहर निकलता है। गुब्बारा फट जाता है और इट उसमें से बाहर निकलता है। वो ऊपर से पेनीवाइज और नीचे से मकड़ी जैसा होता है। वो माइक को कुछ बातें सुनाता है ताकि वो उसे प्रेशर में ला सके, लेकिन माइक इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करता है। इट लूजर क्लब पर हमला करता है और बिल, बेन और बेवर्ली को उनके सबसे डरावने ख्वाबों में भेज देता है। लेकिन बिल अपने डरावने ख्वाब से निकल आता है जब वो खुद को ब्लेम करना बंद कर देता है कि जॉर्जी उसकी वजह से मारा गया था और बेवर्ली को एहसास हो जाता है कि बेन ने लव लेटर लिखा था। माइक पेनीवाइज के सामने खड़ा हो जाता है और वो उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन रिची उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन वो उसकी डेथ लाइट में कैद हो जाता है। एडी उसे बचा लेता है, लेकिन वो शदीद जख्मी हो चुका होता है। वो शदीद जख्मी हालत में उन्हें एक्सप्लेन भी करता है कि कैसे इट पहले उसके सामने कमज़ोर पड़ गया था। लूजर क्लब फिर पेनीवाइज का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो अब उससे नहीं डरते और वो पेनीवाइज को मुख्तलिफ नामों से बुलाते हैं जिससे वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है।
वो छोटे से छोटा होता जाता है और एक बच्चे जैसे लगने लग जाता है। माइक उसका दिल निकाल लेता है और लूज़र क्लब उस दिल को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से इट मारा जाता है। एडी जख्मों की वजह से मर जाता है, लेकिन उन्हें उसको वहीं छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो जगह तबाह हो रही होती है। इसके बाद वो पुराना घर भी तबाह हो जाता है। बाकी बच्चे उसी जगह जाते हैं जहां वो पहले स्विमिंग करते थे और वहां वो सब नहाते हैं और वो रिची को समझाने की कोशिश करते हैं जब वो एडी के लिए रो रहा होता है। फिर लूजर्स अपने अपने सफ़र पर चले जाते हैं और बेन और बेवर्ली एक दूसरे से शादी कर चुके होते हैं। रिची उस पुल पर जाता है जहां उसने खुद का और एडी का नाम लिखा था। माइक डेरी मेन से चला जाता है ताकि अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके और बिल अपनी नई कहानी लिखना शुरू कर देता है। जब माइक डेरी छोड़ देता है तो वो बिल को कॉल करके बताता है कि स्टैन ने उन सबको लेटर्स लिखे थे और वो इट का मुकाबला करने से बहुत डर रहा था और उसने अपनी कुर्बानी दी ताकि उसके दोस्त इट का मुकाबला कर सकें। और वो बाकी दोस्तों को कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारें। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।